So let's start with past relation. Past relation, भूतकाल। देखो क्या है, आपने इतनी सारी चीजें की, क्या किया, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपने पेंडल एप्रोप्रिएशन बनाया। पेंडल एप्रोप्रिएशन जब आपने बनाया तो आपने ये देखा कि कहीं कहीं आप कुछ एडजस्टमेंट भूल भी जाते थे लिखने में, है ना। तो जब हम कुछ एडजस्टमेंट भूल जाते हैं लिखने में, तो वहां से जो हमको निकल के आता है नया चीज, वो क्या कहलाता है, पास्ट एडजस्टमेंट। हमसे कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई, कोई आइटम का ट्रीटमेंट देना रह गया, तो वो उसका जो सुधार है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। समटाइम्स आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज्ड। आपने फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया। इट इज फाउंड दैट सर्टेन आइटम्स हैव बीन ओमिटेड बाय मिस्टेक और हैव बीन रॉन्गली ट्रीटेड। या तो हमने क्या करा, कुछ आइटम्स को भूल ही गए, ओमिट कर दिया, या फिर कुछ आइटम हमने गलत ट्रीटमेंट दे दिया। जैसे मान लो हमने पढ़ते पढ़ते किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और उसमें हमने मैनेजर का कमीशन पढ़ा ही नहीं था, बाद में फिर उसको काट पीट के सुधार किया, है ना। ऐसे ही ये भी ह्यूमन बीइंग है, गलती तो हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है ना। जनरली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर आर मेड। किस तरह की गलतियां हो सकती है नॉर्मली, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी ओमिटेड आर अलॉटेड एट अ हायर और लोअर रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपसे क्या गलती हो सकती है, या तो आप ओमिट कर दो, भूल जाओ, या तो देना ही भूल गए, या फिर हमने ज्यादा रेट से दे दिया जो एग्रीमेंट था, या फिर कम रेट से दे दिया जो एग्रीमेंट था। मतलब कहने का ये है कि मान लो 10% से 10% से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आप ओमिट कर गए, आपने डायरेक्ट प्रॉफिट बांट लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। या फिर आपको 10% से देना था, आपने 12% से दे दिया, या फिर 8% से दे दिया, देना 10 था, या 10% से देना था, मतलब 8% से देना था, और जो रेट अलाउ किया वो आपने 10% दे दिया, ज्यादा दे दिया, या फिर आपने 6% दिया, गलती हो गई, आपसे कंफ्यूजन में थे, इंटरेस्ट ऑन लोन के चक्कर में 6% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा मारा। तो ऐसी गलती हो सकती है। और सेम एरर आपके साथ किसमें हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ओमिट कर सकते हो, हायर रेट से चार्ज कर सकते हो, या लोअर रेट से चार्ज कर सकते हो, बराबर। उसके बाद सैलरी कमीशन, ये भी ओमिट हो सकता है देने से, गलती से भूल गए आप, गलती से मिस्टेक। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। प्रॉफिट एंड लॉस आपने गलत तरीके से बांट दिया, जो रेशो में बांटना था, जो आपका एग्रीमेंट था, उस रेशो में ना बांट के आपने कोई अलग ही रेशो ले लिया, ठीक है। तो ये गलतियां हो सकती हैं 4 तरह की, इनको सुधार करेंगे तो रेक्टिफिकेशन, और इसको जब सुधार होगा तो पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। सेकंड मेथड है पास एडजस्टमेंट एंट्रीज थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन। आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है इसको रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन वो सिंगल एंट्री आपका आंसर है, वो सिंगल एंट्री आपका आंसर है, पर वो आंसर निकालने के लिए आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और वो कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें, अंताक्षरी शुरू करें, प्रभु का नाम लेके शुरू करें। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, सावन, सावन बहुत कुछ कहता है। दिखा नहीं दिखा, फर्स्ट मेथड है ना। फर्स्ट मेथड क्या कहती है, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे और हमारा काम, जो हमने गलती की है उसमें सुधार हो जाएगा। तुमने गीता पढ़ी है? सुनी है ना। तो गीता का जो क्रक्स निकल के आता है वो क्या है, उसमें से जो मेन सार, गीता सार, वो क्या, हाँ, मतलब निचोड़ जो है उसका एंड रिजल्ट क्या है, फाइनली गीता व्हाट गीता वांट टू से,
गीता को तो सर हमने नहीं पढ़ा। देखो गीता क्या कहती है, क्या लेके आए थे, है ना, क्या लेके जाओगे, हैं? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा कहती है गीता, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, थीम वही रखना है पर कुछ इस तरीके से, क्या मिलना था क्या मिला, है ना सर, उर्मिला। क्या थीम रखनी है, क्या थीम रखनी है। गीता क्या कहती है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, लेकिन यहाँ क्या पूछना है अपने को कि क्या मिलना था क्या मिला। ठीक है, यदि कम मिला है तो क्रेडिट करेंगे और ज्यादा मिला है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, ये फंडा है। क्या फंडा है, क्या मिलना था क्या मिला, ज्यादा मिला डेबिट करेंगे, कम मिला क्रेडिट करेंगे। ये ब्रह्मास्त्र है पास्ट एडजस्टमेंट का, जर्नल एंट्री है ये। पहले आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने हैं और उन सवालों के जो आप उत्तर देंगे वो आपका जर्नल एंट्री है। अब इसको अंग्रेजी में लिखो, चखने के साथ लिखो। मेन क्या है सॉल्यूशन का तरीका इसका, व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड, व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। अब हिंदी में लिख लो क्या मिलना था, है ना, लिख के रखो, मतलब वैसे ही याद रहेगा। गीता बहन को भूलना, है ना, लिख लिया। अब लिखो व्हाट एक्चुअली क्रेडिटेड, व्हाट एक्चुअली क्रेडिटेड। प्रश्न नंबर 2, व्हाट एक्चुअली क्रेडिटेड। हिंदी में लिखो क्या मिला। अब इसका आंसर जवाब दो उसको। इफ एक्सेस क्रेडिटेड, इफ एक्सेस, हाँ, इफ एक्सेस EXCESS है ना, एक्सेस क्रेडिटेड देन डेबिट बाय डिफरेंस, इफ एक्सेस क्रेडिटेड देन डेबिट बाय डिफरेंस। सेकेंड मतलब नेक्स्ट, इफ लेस क्रेडिटेड, इफ लेस क्रेडिटेड देन क्रेडिट बाय डिफरेंस, देन क्रेडिट बाय डिफरेंस। जिसको ऊपर वाली लाइन यानी थर्ड लाइन का हिंदी क्या है, ज्यादा मिला डेबिट, कम मिला क्रेडिट। ठीक है, अभी मैं भी लिखूंगा, है ना, मैं अलग से लिखूंगा थोड़ा। चलो, कम मिला क्रेडिट डिफरेंस से, है ना, हाँ। तो देखो अंडर दिस मेथड, अब थ्योरी पढ़ते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली मेथड सिंगल एंट्री से क्या कहती है, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल पास्ट एडजस्टमेंट and then a single adjustment entry is passed for the net amount यानी difference amount. This method is generally preferred, normally हम इसको ही प्रेफर करते हैं। Error do not affect the total profit of the firm, total profit में कोई इफेक्ट नहीं आता, इसीलिए हम इसको एंट्री मानते हैं। How to pass an entry, the adjustment entry for such error is made at the beginning of next year। कब एंट्री होगी इसकी, नेक्स्ट ईयर। जैसे 31 मार्च 2021 हो गया, अब इसका फाइनल जो स्टेटमेंट तैयार होगा वो 1 अप्रैल के बाद ही तैयार होता है, ईयर एंड होने के बाद ही तैयार होता है ना। ऐसा नहीं कि रात को 31 मार्च की रात को 12 बजे तुम बैठ गए बनाने तो भी 1 अप्रैल हो जाएगा, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके बाद अगले साल ही आप इसको बनाते हो, और आप बनाने के बाद थोड़े दिनों बाद मालूम पड़ता है 2-4 महीने बाद, और गलती हो गई यार, अब क्या करना, तो उठाओ और नई बुक्स नए सेशन की जो शुरुआत करोगे उसमें एक एंट्री बना दो, एक सिंगल एंट्री पास कर दो, डेबिट क्रेडिट डिफरेंस से आपका काम फिर से 1 2 का 4 हो जाएगा, बराबर। तो देखो डेबिट कैपिटल करेंट अकाउंट बिटवीन, अच्छा ये तो मैंने लिखा दिया,
इन्होंने क्या बोला, अब ये स्टेप्स टू कैलकुलेट नेट इफेक्ट टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में कैसे कैलकुलेशन होंगे, इन्होंने 5 स्टेप्स बता दी। पहला है कैलकुलेट द अमाउंट विच शुड बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग सैलरी सेरा। मतलब हमारा जो पहला था क्या मिलना था, हमने पहले क्या लिखा, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, वो क्या है, जो भी मिलना है वो लिख कैलकुलेट कर लो। दूसरा कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड यानी क्या मिला, ऑलरेडी एक्चुअल में जो हमने लिख लिया वो क्या है। फिर थर्ड क्या है, कैलकुलेट डिफरेंस, दोनों स्टेप का डिफरेंस, तो मैंने उसके लिए क्या कर दिया, इफ एक्सेस क्रेडिटेड देन डेबिट बाय डिफरेंस, वही बोला मैंने भी। फिर थर्ड में मैंने क्या बोला, फोर्थ में क्या बोला मैंने, इफ लेस क्रेडिटेड देन क्रेडिट बाय डिफरेंस, इन्होंने भी वही लिखा है, डिफरेंस निकालो, ज्यादा मिला तो डेबिट कर दो और कम मिला तो क्रेडिट कर दो। या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइडेड विदाउट एनी प्रोविजन इन डी, मतलब राहुल एंड रॉबिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल्स वर 25,000 एंड 15,000। ऐसा कुछ गलत हो गया क्या, प्रॉफिट है तुम डिस्ट्रैक्ट होता हूं। Their capitals were 25,000 and 15,000. Interest on capital at the rate 6% per annum. We provided through, though there was no provision in partnership deed. इनका क्या कहना है कि पार्टनर्स ने क्या किया, 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, यानी क्रिएट कर दिया, जबकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, मतलब मिलना ही नहीं था फिर भी मिल गए। सर इसी को तो कहते हैं भगवान ने जोड़ी बनाई है मिलना ही नहीं था फिर भी मिल गया तो गलत है। तो आप कैलकुलेट करो क्या, अच्छा इसमें दो चीजें कैसे हैं कि जो प्रॉफिट आप गलत बांट दोगे उसी गलत प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना है। भाई देखो इनका सब, अब इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट दिया नहीं क्या, कहीं भी नहीं दिया, तो सर हम कैसे करेंगे, तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल करके उसका टोटल करो, और ये जो टोटल अमाउंट आया ना यही तो गलत बटा है। भाई ये कैसा मिलना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होता, पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब इक्वल होता है ना। तो कितना कितना है, 25,000 का 6% कितना होगा 1500, और 15,000 का 6% कितना होगा 900, तो 15 प्लस 9 कितना 2400, 2400 रुपए जो आया वो प्रॉफिट कैसे बटना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी इक्वल बोलेंगे तो 1200, बट मिला कितना, एक को 1500 और एक को 900, मिलना था 1200 मिले 1500, 300 रुपए ज्यादा मिले तो डेबिट कर दो। किसको ज्यादा मिले, राहुल को कि रॉबिन को, राहुल को 1500 इंटरेस्ट दे दिया तुमने, जबकि भाई को देना था प्रॉफिट वो भी कितना 1200, तो 300 राहुल को क्या कर दो डेबिट, रॉबिन कम मिलना था 1200 पर मिला 900, कम मिला, लेस क्रेडिट है तो 300 से और क्रेडिट कर दो, काम खत्म हो गया। अब देखो इनने क्या ज्ञान की गंगा भाई, ये समझ लेते हैं, इनने भी वही किया है, कैलकुलेट कर लिया, टोटल इंटरेस्ट रॉन्गली अलाउड, ये जो गलती होगी वो यहीं से होगी, है ना, और इसी अमाउंट को ट्रीट करना रहेगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, बराबर है क्या, डन। अभी मैं इसको लिख करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा बाद में, है ना, अभी थोड़ा सा तुम लोग माहौल बना लो बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 2400 वाज रॉन्गली क्रेडिट, मतलब तुमको एक कॉन्फिडेंस आ जाए नहीं यार सर को भी आता है यार, बाद में मैं लिखूं तो बोले यार सर तो कुछ भी पढ़ा है। चलो है ना, अच्छा एंट्री यही ये नेट इफेक्ट लिया है ना, राहुल और रॉबिन। देखो देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कविता, मीनाक्षी एंड गौरी आर पार्टनर्स डूइंग अ पेपर बिजनेस।
इन लुधियाना हुआ। एक गाना है ना लुधियाना पे, लुधियाना एक कोई गाना है अक्षय कुमार का, उसमें लुधियाना नाम आता है, तू है कुड़ी लुधियाने वाली मैं, ऐसा करके गाना है उसका अक्षय कुमार का, सर्च करना आप लोग। एक ये भी है कि लुधियाने वाला गाना है, आप सर्च करना, नहीं तो फिर मैं कल बताऊंगा। After the accounts of partnership have been drawn up and closed, it was discovered that for the years ending 31st March 2013-14, interest on capital has been allowed to partners at the rate 6% per annum, although there is no provision for interest on capital. नहीं देना था पर दे दिया, है ना? तो आदमी जल्दबाजी में काम कर लेता है, नहीं होता क्या ऐसा? वो है ना, कौन सी मूवी है जिसमें वो बोलता था एरोप्लेन उनका क्रैश होने वाला रहता, तो बोले वहां पर एक लाल बटन दिख रहा है, तो बोले हाँ दबा दिया था, बोले नहीं दबाना, तो नहीं देना था इंटरेस्ट पर इन्होंने दे दिया 6%। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट निकाल लो ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 1 60 और 1 20, तो निकाल लो 2 लाख का कितना, 12,000, 9,600 और 7,200, ठीक है, बराबर है क्या? देखो दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, यानी आपको 2 साल की अलग अलग एंट्रियां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2000 देखो इंटरेस्ट तो दोनों साल का बराबर रहेगा, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल फिक्स है, इसलिए इंटरेस्ट तो दोनों साल का बराबर आएगा। कितना आएगा, हाउ मच, 12,000, हाँ 12,000 प्लस 9,600 प्लस 700, टोटल आएगा 28,800। 12,000, 9,600 लिख लो कहीं, 12,000, 9,600 एंड 7,200, टोटल कितना हो गया 28,800। ठीक, ये जो 28,800 है तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, बल्कि क्या करना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना था। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:1 का, 3:1 का, तो 3:1 में बांट दो 28,800, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6, तो 4,800 आया। 4,800 मिलना था किसको, गौरी को, 9,600 मिलना था किसको, मीनाक्षी को, और कविता को कितना मिलना था, इंटू 3, 14,400, पर उसको 14,400 मिलना था पर मिला कितना, 12,000, तो 2,600 रुपए, 2,400 रुपए कम मिले, तो बहन को क्रेडिट कर दो, मीनाक्षी को क्रेडिट कर दो। अच्छा डेबिट किसको करोगे, सबसे आखिरी वाली को, गौरी को तो 9,600 मिलना था इंटरेस्ट, और अभी उसका 9,600 ही रहा है, तो टेंशन ही नहीं है ना। सिंपली तुम क्या कर दोगे, ट्रीटमेंट किसका, गौरी और कविता का हो जाएगा ना, इन्होंने अलग तरीके से किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा अगले साल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2014 का, वो क्या है 532। अब इसी 28,800 को तुम 532 में बांट लो और आईओसी से कंपेयर कर लो, ठीक है, जैसे देखो इन्होंने बनाया 582, क्या है 582, नहीं 532, sir 16,000, 14,400, 14,400। चलो अब मैं तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। 8,640, हाँ, तो 5,000